नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। आज की कहानी एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है। यह कहानी हमारे गांव की है, जहां एक व्यक्ति को पूरे गांव वालों ने मिलकर दफनाया, लेकिन अगले ही दिन वह जिंदा होकर कब्र से बाहर निकलकर गायब हो गया। इस कहानी के बारे में आज भी गांव में लोग बातें करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि यह सच है या झूठ। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। तो चलिए भाइयों, शुरू करते हैं इस स्टोरी को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव नावाटार की है। ये बात 2017 की है। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। गांव में कुल 2500 लोग रहते थे। इस गांव में मुन्ना नाम का एक इंसान रहता था, जिसकी उम्र 27 साल थी। मुन्ना एक अच्छा और नेक लड़का था। वह नमाज, रोजा और जकात सभी धार्मिक कर्तव्यों को निभाता था। उसके घर में माँ बाप, 2 भाई और एक बहन थे। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसकी एक किराने की दुकान थी, जिसे वह अपने पिता के साथ मिलकर चलाता था। उनका परिवार खुशहाल था और किसी चीज की कमी नहीं थी। मुन्ना की शादी की बात चल रही थी और उसका रिश्ता तेलोड़ी गांव की एक लड़की से तय हो गया था। दोनों परिवार बहुत खुश थे और शादी का डेट ईद के बाद फिक्स कर दिया गया था। रमजान का महीना शुरू हो गया और मुस्लिम समुदाय के लिए यह महीना बहुत पाक माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में जो भी इंसान मरता है, उसे स्वर्ग यानी जन्नत में जगह मिलती है। रमजान के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार के सभी सदस्य रोजा रखते और शाम को इफ्तार के बाद नमाज और इबादत में मशगूल रहते थे। एक दिन की बात है, जब मुन्ना ने रोजा रखा था और जुम्मे का दिन था। वह सुबह 10 बजे तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक उसके चेस्ट में दर्द होने लगा। वह घर पर ही था और बेचैन होकर चिल्लाने लगा। घर के सभी लोग उसके पास आ गए। उस समय उसके पिता दुकान पर थे। उन्हें तुरंत बुलाया गया और डॉक्टर को दिखाने के लिए गाड़ी मंगवाई जा रही थी। अचानक मुन्ना शांत हो गया और बात करना बंद कर दिया। उसकी माँ सर पटक पटक कर रोने लगी कि मेरे बेटे को क्या हो गया। पास के मेडिकल सेंटर के एक डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की और बताया कि मुन्ना मर चुका है। यह सुनते ही उसके परिवार के सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। अब आगे की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और अजीब है। छोटा सा गांव था, जहां किसी के घर में छोटी सी भी बात होती थी तो पूरे गांव को तुरंत पता चल जाता था। इसी तरह मुन्ना की मौत की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जवान और हंसता खेलता मुन्ना की अचानक मौत से पूरा गांव सदमे में था, खासकर रमजान के महीने में। मुन्ना का परिवार ऐसा था कि अदर कास्ट के लोग भी उनसे मेलजोल रखते थे। इसी कारण उसकी मौत से पूरा गांव गमगीन हो गया। हर किसी के घर में यही चर्चा हो रही थी कि मुन्ना जैसा अच्छा लड़का अचानक कैसे मर सकता है। कई लोगों को इस बात पर यकीन भी नहीं हुआ। मुन्ना के पिता ने भी उसकी मौत पर डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं किया। कुछ ही देर में गाड़ी आ चुकी थी और मुन्ना के पिता ने उसे गाड़ी में बैठाया। साथ में उसके भाई और माँ भी थे। वे पास के सदर अस्पताल गए, जहां डॉक्टर ने फिर से मुन्ना को मृत घोषित कर दिया। गांव के कुछ लोग भी पीछे से बाइक पर आए और मुन्ना के पिता को संभाला। फिर वे उसे वापस गांव ले आए। इस बीच शाम हो चुकी थी। लोगों ने इफ्तार किया, लेकिन मुन्ना के घर में मातम छाया हुआ था। इस बात से पूरे गांव में किसी के घर में खुशी नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह मस्जिद में लाउडस्पीकर से ऐलान कर दिया गया कि मुन्ना की जनाजे की नमाज 2 बजे होगी। यह खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई। सुबह होते ही मुन्ना को दफनाने की तैयारी शुरू हो गई। घर में मातम का माहौल था। गांव के बड़े बुजुर्ग आए और मुन्ना को अच्छी तरह से नहला धुलाकर साफ कफन में लपेटकर तैयार किया। लोग का जमावड़ा लगने लगा और 2 बजते ही जनाजे के लिए लोग चल पड़े। आसपास के गांव वाले भी इस जनाजे में शामिल होने आए थे। मुन्ना का जनाजा 4 कंधों पर उठाकर ले जाया गया और उसके पीछे पीछे हजारों की भीड़ चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान के गेट के पास मुन्ना के जनाजे को रखा गया और लोग हाथ मुंह धोने लगे। वहां मौजूद सभी लोग एक सीधी लाइन बनाकर
एक दूसरे के पीछे नमाज के लिए खड़े हो गए। कुछ ही देर में नमाज पूरी हुई और फिर जनाजे को कब्रिस्तान के अंदर कब्र के पास ले जाया गया, जहां कब्र पहले से ही तैयार थी। यहां पर लोग बहुत गमगीन थे और सभी की आंखों में आंसू थे। परिवार के लोग और दोस्त सब स्तब्ध थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुन्ना को उसकी आखिरी विदाई देने के लिए लोग भारी मन से इकट्ठा हुए थे। फिर कुछ लोगों ने मिलकर मुन्ना को उठाया और उसे कब्र के नीचे रख दिया। सारी रस्में निभाई गईं, जैसे गुलाब पानी, फूल, अगरबत्ती डालना। इसके बाद कब्र के ऊपर बांस के छोटे छोटे टुकड़े डालकर प्लास्टिक से ढक दिया गया। लोग बारी बारी से मिट्टी कब्र के ऊपर डालने लगे और कुछ ही देर में मुन्ना को दफना दिया गया। फिर सभी नम आंखों के साथ घर वापस लौट गए। गांव में शांति का माहौल था और लोग आपस में बातचीत करते हुए घर आ गए। मुन्ना के घर में खामोशी और मातम छाया हुआ था, लेकिन दूसरे दिन सुबह गांव में जोर शोर से एक बात फैलने लगी। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, पर इतना साफ था कि कब्रिस्तान में कुछ तो हुआ है। धीरे धीरे बात सामने आई कि जब लोग सुबह सुबह ईंट बनाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मुन्ना की नई कब्र की मिट्टी हटी हुई है। यह असामान्य था, क्योंकि नई कब्र की मिट्टी बहुत सख्त होती है और उसे जानवर भी आसानी से नहीं हटा पाते। कई साल बीत जाने के बाद ही मिट्टी इतनी ढीली हो पाती है। यह सुनते ही गांव के सारे लोग और मुन्ना के पिता कब्रिस्तान की ओर चल दिए। वहां पहुंचने पर जो देखा, उससे सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि मिट्टी हटी हुई है और मुन्ना की लाश कब्र में नहीं है। चौंकाने वाली बात यह थी कि कब्र के बगल से 2 पैरों के निशान कब्रिस्तान के बाहर जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन कोई भी पैर का निशान अंदर नहीं आया था। इसका मतलब यह था कि जो भी था वह केवल बाहर गया है, पर अंदर नहीं आया। मुन्ना कहाँ गया और उसकी लाश कहाँ चली गई? यह सवाल आज तक गांव के हर इंसान के मन में है। इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला और यह रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मरा हुआ इंसान अपने आप कब्र से निकले और कहीं गायब हो जाए? आपको क्या लगता है? क्या यह किसी रहस्यमयी शक्ति का काम है या फिर कोई और सच्चाई छिपी है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आखिर हुआ क्या होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्य का हिस्सा बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें।